नेक्स्ट देखो अपना एग्जांपल नंबर 12। सो दैट फंक्शन फ्रॉम एन टू एन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है गिवन बाय एफ एक्स। एक फंक्शन है, उसकी वैल्यू एक्स प्लस वन हो जाएगी जब एक्स आपका ओड होगा, एक्स माइनस वन हो जाएगी जब एक्स आपका इवन होगा। हमें कह रहा है इज बोथ वन वन एंड ऑन टू, ये हमें शो करना है कि ये वन वन भी है और ऑन टू भी है। अब देखो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम बोलेंगे भाई साहब फंक्शन जो है ना वो फंक्शन फ्रॉम एन टू एन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, मतलब इस फंक्शन का डोमेन कौन है, नेचुरल नंबर, कोडोमेन कौन है, नेचुरल नंबर। बात क्लियर है। और फंक्शन इनके बीच में डिफाइन है, एफ एक्स है। ठीक है साहब। नाउ ये हमारा डोमेन है, आराम से लिखते हैं, ये हमारा कोडोमेन है। मुझे पता है इसके अंदर बहुत सारे डाउट्स तुम्हारे अंदर दिमाग में चल रहे होंगे कि कैसे लिखते हैं, कैसे शो करते हैं। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखे तो एक बार देख लेना उनकी वीडियोस, ताकि तुम्हारे को पता चलेगा कि कॉन्सेप्ट कैसे समझा जा सकता है और कैसे आपके तक बातों को आराम से भी पहुंचाया जा सकता है। मैं कह रहा हूं कि फंक्शन क्या है, फंक्शन एफ एक्स जो है ना वो है आपका एक्स प्लस वन। कब? जब एक्स आपका ओड है, मतलब जब एक्स की वैल्यू आप ओड डालोगे ना तो एक्स प्लस वन की तरह बिहेव करेगा फंक्शन। बट जब आप x माइनस वन हो जाएगा कब? जब आप x की वैल्यू इवन डालोगे, मतलब फंक्शन पार्ट्स में इवन है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा अगर फंक्शन में मैंने वन डाला तो क्या होगा, तो आपने कहा वन आपका ओड नंबर है, ओड नंबर है तो एफ एक्स कैसे बिहेव करेगा, एक्स प्लस वन की तरह। मतलब एक्स की जगह वन रखो तो वन प्लस वन कितना हो गया भाई, टू। तो इसकी इमेज क्या मिली, टू मिली साहब। मैंने कहा अगर x की जगह आपने 2 डाला, इवन हो गया, तो एक इवन नंबर है। इवन नंबर डाला तो 2 माइनस वन की तरह बिहेव करेगा। 2 माइनस वन कितना होता है बच्चा, 1। मतलब यहां से आया 1, इसकी इमेज 1 बनी। यहाँ पे एरो लगा देते हैं 1। क्लियर हो रही है। नाउ एक बात तुम्हें पता होनी चाहिए कि इवन नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और ओड नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो इवन नंबर होता है वो 2 के मल्टीपल होता है तो 2 इंटू एन की फॉर्म में होता है। ओड नंबर जो होता है तो जो इवन नंबर है ना उससे एक n प्लस वन कर देते हैं, ऐसे 2n प्लस वन। ओके, यहाँ पे n की वैल्यू जीरो हो सकती है, बट यहाँ पे n की वैल्यू जीरो नहीं लेंगे, क्योंकि जीरो लेंगे तो 2 इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, जीरो इवन नहीं है ना। बट यहाँ पे n की वैल्यू जीरो क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 2 इंटू जीरो डालेंगे, जीरो, जीरो प्लस वन, वन। ओड नंबर क्या है, वन एक ओड नंबर है। पता चल रहा है बात को। ठीक है साहब, मतलब ओड नंबर की डेफिनेशन क्या पढ़ी है बचपन से, जो नंबर टू की टेबल में नहीं आते वो ओड होते हैं, जो टू की टेबल में आते हैं वो इवन होते हैं। ओके, मैंने कहा यहां तक बात क्लियर होनी चाहिए सबको। नाउ अब हमारे को फंक्शन क्या शो करना है भाई, ऑन टू भी शो करना है और वन वन भी। तो हमने कहा फोर वन वन, अगर फंक्शन वन वन है, ओके। बट सर यहाँ पे तो दो केसेस है ना, तो आप कैसे एफ एक्स वन और एफ एक्स टू को डिसाइड करोगे। मैंने कहा बात तो सही है। तो मैंने कहा यहाँ पे केस बनेगा, या तो जो हम एक्स वन और एक्स टू ले रहे हैं वो या तो इवन हो या फिर दोनों ओड हो, या फिर ऐसा हो एक इवन हो एक ओड हो, एक ओड हो एक इवन हो। तो मैंने कहा केस वन, पहला केस बनाते हैं, केस फर्स्ट। मैं मान के चल रहा हूं कि एक्स वन जो है ना वो तो आपका है इवन, और x2 जो है वो भी आपका एक बार मान लेते हैं इवन। सारे केस समझाऊंगा, टेंशन मत लो। अगर x1 इवन है और x2 इवन है और दोनों x1 कोमा x2 कहां से बिलोंग कर रहे हैं, आपके डोमेन से, एंड नेचुरल नंबर डोमेन से बिलोंग कर रहे हैं। ओके, मैंने कहा अगर ऐसा है, देखो बार बार ये लाइनें नहीं लिखूंगा, तुम समझते जाना कि x1 कोमा x2 डोमेन से बिलोंग करेंगे। नाउ हमने कहा कि चलो एफ एक्स वन बराबर है एफ एक्स टू के, ये हम मान के चलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड अप्लाई करते हैं कि भाई एक्स वन और एक्स टू बराबर नहीं है, या है हमें नहीं पता, बट हम ये मान के चल रहे हैं कि एफ एक्स वन बराबर है एफ एक्स टू के, ये मैनी वन है। अगर एक्स वन बराबर एक्स टू आया, देखो ये बात याद है कि भूल गए, आप ये कहते हो कि अगर एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू है और देन हमने ये शो कर दिया एक्स वन बराबर एक्स टू है, तो फंक्शन वन वन है। और अगर एक्स वन बराबर एक्स टू नहीं है, देन हमने ये शो कर दिया कि एफ एक्स वन ऑल्सो नॉट इक्वल टू एफ एक्स टू, देन ऑल्सो फंक्शन इज वन वन। ओके, रिपीट कर दी बात, बस तुम्हारे को समझाने के लिए, याद रखना है इन चीजों को। अगर ऐसा नहीं है ना, इन दोनों में से कोई सा भी केस नहीं है, तो आपका फंक्शन मैनी वन है। ओके, क्लियर है ना ये बात सबको। ये लो भाई डिजाइन बना दी। ओके, नाउ आपने कहा ठीक है सर, एफ एक्स वन, अगर एक्स वन इवन है तो फंक्शन किस तरह बिहेव करेगा, एक्स माइनस वन की तरह बिहेव करेगा। तो एक्स की जगह एक्स माइनस वन रख दो, एक्स की जगह एक्स वन रख दो तो एक्स वन माइनस वन हो गया। सिमिलरली एक्स टू में भी ऐसा ही बिहेव करेगा, क्योंकि एक्स टू भी तो आपका इवन है बच्चा, तो आप लिखेंगे एक्स टू माइनस वन। सेम नंबर है, सेम साइन है, कट गई, तो एक्स वन बराबर एक्स टू आ गया। मतलब इस केस में हम बोल सकते हैं देयरफॉर एफ इज
1 1। ओके, कोई दिक्कत नहीं हुई किसी को। नाउ मैंने कहा केस 2 लेते हैं भाई, केस सेकंड लेते हैं, जिसमें मैंने कहा कि x1 आपका इवन है बट x2 आपका ओड है। ओके, नाउ fx1 बराबर fx2 है, वैल्यू पुट कर दो फंक्शन की। भाई fx1, x1 अगर इवन है तो फंक्शन x माइनस वन की तरह बिहेव करेगा, तो आप लिखेंगे x1 माइनस वन इक्वल fx2, x2 आपका ओड है तो फंक्शन x प्लस वन की तरह बिहेव करेगा, आप लिखेंगे x2 प्लस वन। अगर मैं इसको थोड़ा सोल्व करता हूँ, मैं मे भी ऐसा हो सकता है कि x1 x2 इधर ले आया तो माइनस x2, माइनस वन उधर ले गया तो 1 प्लस वन हो गया, तो आपका x1 माइनस x2 आ गया 2। अब यहाँ पे बात समझने लायक क्या है वो देखो, सर x1 इवन है, x2 ओड है, तो इक्वल तो नहीं आ रहे ना। हाँ, नॉट इक्वल भी नहीं बोल सकते अपन इसको कि x1 माइनस वन इज नॉट इक्वल टू x2 प्लस वन, कुछ भी हो सकता है नंबर। बट हमने एक चीज नोटिस की कि सर इवन नंबर में से माइनस करो ओड नंबर, या फिर ओड नंबर में से माइनस करो इवन नंबर, तो क्या आंसर आता है सोचो। मैंने कहा मान लो 6 मेरे पास इवन नंबर और इसमें से मैंने ओड नंबर मान लो 3 माइनस किया तो आंसर आया 3। ओके, मैंने फिर एक इवन नंबर लिया, मान लो मैंने लिया 18, 18 में से मैंने माइनस कर दिया 11 तो आंसर आया 7। ये मेरा इवन चल रहा है भाई, और ये मेरा ओड नंबर है। तो जब मैं इवन में से ओड माइनस कर रहा हूँ तो मेरे पास ओड ही आ रहा है। तो आप बैठ के सोच लेना, मैंने तो बता दी बात। अब मैंने कहा चलो ओड में से माइनस कर लो इवन, बात तो एक ही है। मान लो 3 में से माइनस कर लो 6 तो -3 आ गया। फिर मैंने कहा चलो बड़ा नंबर ले लेते हैं ओड में, 15 में से छोटा इवन छोटा ले लेता हूँ, मान लो एक बार मैं 12 ले लेता हूँ, तो आंसर क्या आया 3 आया। तो आपने एक चीज नोटिस की कि चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, डिफरेंस की अगर मैं बात करूंगा तो जब भी आप इवन नंबर और ओड नंबर के बीच में डिफरेंस करेंगे तो आपके पास इवन नंबर आना चाहिए, बट यहाँ पे तो ओड आ रहा है, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो आप लिखेंगे इट इज नॉट पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इसके बारे में सोच भी क्या सकते हो आप। अरे बात समझ में आई क्या? इवन नंबर और ओड नंबर में ऐसा क्या सोच सकते हो? सोच भी नहीं सकते। कई बार लिख देते हैं, कई बार हम यहाँ पे कि एफ एक्स वन नॉट इक्वल टू एफ एक्स टू, एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू, वो वाली बात नहीं करनी हमें, यहाँ पे बस इतनी करनी है। आपकी बुक में भी यही ऐसा ही लिखा हुआ है, रूल्ड आउट लिखा हुआ है कि रूल के खिलाफ है। ओके, तो हमने कहा ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। सिमिलरली मैं ये वाली बात इरेज कर रहा हूँ, तुम लिख लेना अगर तुम्हारे को कहीं पे लिखनी है। क्या लिखना है? ये लिखना है कि सर डिफरेंस ऑफ एनी इवन नंबर एंड ओड नंबर इज नॉट इवन। ओके, लिख देता हूं चलो। डिफरेंस ऑफ इवन नंबर एंड ओड नंबर इज नॉट इवन, ये वाली बात ना। अब हम केस थर्ड लेते हैं, यहीं पे ले लेते हैं आराम से। केस थर्ड क्या लेंगे? केस थर्ड हम कंसिडर कर लेते हैं भाई, चलो मान लो मैंने ऐसे कहा कि x1 भी आपका ओड है और x2 भी आपका ओड है, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक लास्ट केस बचेगा कि x1 ओड ले लो और x2 इवन ले लो। मैंने कहा मैं मान के चल रहा हूँ कि fx1 बराबर है fx2 के। जब आपका x1 इवन है तो फंक्शन किसकी तरह बिहेव करेगा? x प्लस वन की तरह बिहेव करेगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे x1 प्लस वन। जब आपका x2 जो है वो ओड है तो फंक्शन किस तरह बिहेव करेगा? अगेन x प्लस वन की तरह बिहेव करेगा, तो आप लिखेंगे x2 प्लस वन। फिर से प्लस वन है, ये भी प्लस वन कट गए, तो x1 बराबर x2 आया। तो यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं कि fx1 बराबर अगर fx2 है और x1 बराबर ऑल्सो x2 है, देन f इज 1 1। कोई दिक्कत नहीं है भाई, f क्या है? 1 1 है। अब बात करते हैं केस फोर्थ। केस फोर्थ क्या कहता है? मान लिया हमने कि x1 क्या है? ओड है, बट x2 क्या है? अब की बार इवन लिया। हमने कहा माना fx1 बराबर है fx2 के, वैल्यू पुट करो भाई fx1, x1 अगर ओड है तो fx1 कैसे बिहेव करेगा? x प्लस वन की तरह, तो आप लिखेंगे x1 प्लस वन। अगर x2 इवन है तो फंक्शन कैसे बिहेव करेगा? x माइनस वन की तरह, तो आप लिखेंगे x2 माइनस वन। अब मान लो x1 इधर ही रखो, x2 इधर लाओ, बराबर माइनस वन पहले से उधर था, ये प्लस वन उधर जाके माइनस वन हो गया, तो x1 माइनस x2 ऑल्सो इक्वल -2। अब देखो वापस से डिफरेंस क्या आ रहा है? इवन नंबर आ रहा है, ओड नंबर में से इवन नंबर सब्ट्रैक्ट करो या इवन में से ओड करो, तो आंसर तो क्या आना चाहिए? ओड आना चाहिए था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल नहीं है? जो सेम ग्रीन वाली लाइन जो नीचे लिखी है वही लिख दो दोबारा से, यही सेम लाइन यहाँ आ जाएगी भाई साहब, पक्का।
अब देखो हमने दो केस कंसीडर किए, उसमें से एफ क्या आया हमारा 1 1 आया। देखो इस केस में भी एफ 1 1 आया था जब दोनों इवन थे, और जब दोनों ओड थे तब भी हमारा फंक्शन 1 1 है। और दो केस ऐसे बन गए जिसमें नॉट पॉसिबल है, रूल्ड आउट है, चीजें रूल के खिलाफ जा रही हैं, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं, सो एफ इज 1 1, हमारा फंक्शन क्या है भाई, 1 1 है। ओके, क्लियर हुआ सबको। अब बात करते हैं ऑन टू की। ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं भाई, सर ज्यादा कुछ तो नहीं करते, हम बस थोड़ी सी कलाकारी करते हैं। फोर ऑन टू हम लेट करते हैं कि y इक्वल्स टू एफ एक्स, वेयर y जो है वो को डोमेन से बिलोंग करना चाहिए n, यहाँ पे लिख देता हूँ को डोमेन। अब अपन फंसेंगे थोड़ा सा, क्या ले y, यहाँ पे तो दो केस है ना, तो हम कहेंगे इफ x इज ओड, तो y क्या हो जाएगा, x अगर ओड है, बट हमारे को देखो ध्यान से सुनो, x तो ले नहीं सकते ना, बात ही हम y की करेंगे, x की बात कैसे करेंगे। तो हमने कहा y की बात करो, मैंने कहा अगर y ओड है, ध्यान से समझना, बड़े काम की बात बता रहा हूँ। अगर y ओड है, y मान लो 2 है, 2 है, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। y अगर 3 है, तो इधर से क्या डाला, इधर डोमेन, डोमेन में क्या ऐसा था, और इधर कोडोमेन है। कंफ्यूज हो सकते हो, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। कोडोमेन में 3 आए, उसकी प्री इमेज बनानी है मेरे को, क्या करूँ तो, y के इक्वल किसको रखो। तो आप सोच रहे हो सर 3 कब आता, मैं तो कंफ्यूज हो गया सर, है ना, मैं तो क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया सर। मैंने कहा ध्यान से सुन, अगर x माइनस वन करोगे, x कुछ भी डालो, x माइनस वन करोगे तो x इवन होगा, तभी तो x माइनस वन करोगे ना। हाँ, और इवन नंबर में से एक माइनस करने पे क्या आता है, ओड आता है। 8 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। तो अगर y ओड है तो एफ एक्स विल बी देन, देखो 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 ध्यान से, इफ y इज ओड देन एफ एक्स विल बी क्या होना चाहिए, ओड आने के लिए एफ एक्स क्या होना चाहिए, एक्स माइनस वन। तो वाई किसके इक्वल आएगा, एक्स माइनस वन के। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, वाई प्लस वन। वाई की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर डालो, उसमें प्लस वन करोगे तो वाई प्लस वन क्या तुम्हें डोमेन में मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा सर। इफ, यहाँ पे सिंस लगा के समझा दो इसको, सिंस, ध्यान से सिंस y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन हम ये बोल सकते हैं y प्लस वन ऑल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मीन्स इस बात का मतलब ये है, when y belongs to natural number then x also belongs to natural number। इसका मतलब सभी वैल्यूज ऑफ y के लिए x की वैल्यूज है वो नेचुरल नंबर में प्रेजेंट है। हाँ सर, बात तो समझ में आई, ठीक है। मीन्स तो या देयरफॉर f इज ऑन टू। बट अभी काम नहीं हुआ हमारा, ये केस वन हुआ कि अगर y क्या है, ओड है, तो फंक्शन इसकी तरह बिहेव कर रहा है। अब ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं केस टू क्या बनेगा भाई, सर केस टू बनेगा, इफ, केस टू, इफ y इज इवन, अगर y इवन है देन एफ एक्स कैसा होगा। अब तो सर हमने रट ली बातों को, x माइनस वन है तो उधर x प्लस वन होगा, बट फिर भी मेरा काम तो समझाने का है। मैंने कहा अगर y इवन है तो मान लो y की वैल्यू है 8, तो 8 कब आई होगी, तो देखो अगर मैंने x की जगह ओड नंबर डाला तो प्लस वन करें, x की जगह अगर मान लो मैंने 7 डाला था, तब भी तो जाके एफ एक्स ने क्या दिया मेरे को, 7 प्लस वन 8 दिया, दैट इज इक्वल टू वाई। हाँ ये बात तो सही है सर। तो अगर y इवन है तो एफ एक्स क्या होगा, x प्लस वन की तरह बिहेव करेगा। यस और नो भाई, तभी ऐसा पॉसिबल हुआ। आपने कहा जरूर सर ऐसा ही हो। नाउ अगर ऑन टू की तुम बात करो ना, तो बुक के अंदर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है ना, 2r और 2r प्लस वन की तरह गिवन है। मैंने बातें पहले बताई है तुम्हारे को, 2n प्लस वन, याद है कुछ, स्टार्टिंग में बताई थी मैंने ना। तो हमने कहा देखो भाई, y किसके इक्वल होगा, x प्लस वन के, और y की वैल्यू, अगर x की वैल्यू मैं निकालूं तो y की वैल्यू क्या हो गई, माइनस y माइनस वन। अगर y इवन है, कोई भी इवन वैल्यू रखो y की, ओड मत रखना, तुम सोच रहे हो वन रख दूं मैं यहाँ पे ना, इवन है भाई, वन नहीं रख सकते आप। तो हम कहेंगे सिंस y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर y इज इवन, ये भी ध्यान से सुनना, यहाँ पे याद रखना इसको, व्हेन y इज ओड, यहाँ पे भी लिखो व्हेन y इज इवन। जब y इवन है तो y अगर नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, देयरफॉर
y माइनस वन ऑल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कोई भी नंबर रख लो नेचुरल नंबर y का, यहाँ पे 1 रखोगे नहीं 2 रखोगे, 2 माइनस वन कितना होगा 1 होगा। 1 अगर 2 रखता हूँ मैं y की वैल्यू तो 2 माइनस वन कितना होता है 1 होता है। क्या 1 नेचुरल नंबर है? हाँ। अगर y की जगह तुमने 4 रखा तो 4 माइनस वन करने पे कितना आया, x की वैल्यू 3 आई। क्या 3 नेचुरल नंबर में होगी? यस यस यस। सो फॉर ऑल y belongs to natural number, there exist x belongs to natural number, hence f is onto। इस बात से हम ये कहना चाह रहे थे कि जो कोडोमेन में एलिमेंट्स है ना, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्री इमेजेस पॉसिबल है या प्री इमेजेस प्रेजेंट है। तो सभी एलिमेंट्स जो कोडोमेन में हैं उनकी प्री इमेजेस डोमेन में प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई फंक्शन इज ऑन। तो ये था आपका एग्जांपल नंबर 12। नेक्स्ट देखो एग्जांपल नंबर 13। बहुत ही मजेदार एग्जांपल है और एक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड पे ये काम कर रहा है। कैसे? हमें कह रहा है सो दैट एन ऑन टू फंक्शन एफ फ्रॉम 1 टू 3 टू 1 टू 3, ये इसकी डोमेन है भाई और ये इसकी कोडोमेन है। ठीक है भाई? ओके। इज ऑलवेज 1 1। अगर कोई फंक्शन ऑन टू है इस ये वाला है ना, सो दैट एन ऑन टू फंक्शन दिस इज ऑलवेज 1 1। पहले मुझे बताओ ऑन टू का मतलब क्या होता है? ऑन टू का मतलब होता है कि कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 2 3 है यहाँ पे, ये हमारी कोडोमेन है। इस कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट है सबकी प्री इमेजेस हैं। सबकी क्या है? प्री इमेजेस हैं। मतलब यहाँ पे क्या है डोमेन में 1 2 3 है। तो मान लो 1 की प्री इमेजेस 2 है, 2 की 1 है, तो 3 की कौन होगी? 2 हो सकती है? तो नहीं। अगर किसी भी फंक्शन की 2 इमेजेस हैं तो वो तो फंक्शन ही नहीं है ना। अरे एक एलिमेंट अगर को डोमेन में है उसकी अगर 2 इमेजेस है तो वो तो फंक्शन ही नहीं है ना, रिलेशन है वो तो। फंक्शन क्या होता है ये याद करो साथ साथ में। सर फंक्शन ऐसा होता है कि 2 एलिमेंट्स की सेम इमेज पॉसिबल है, 1 2 3 है और इधर मान लो 1 2 3 है, तो 1 की 1 इमेज पॉसिबल है, 2 की भी 1 पॉसिबल है, 3 की भी 1 पॉसिबल है। बट ऐसा नहीं हो सकता इधर 1 2 3 है और इधर भी मान लो 1 2, कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हो आप। 1 की इमेज भी 2 है और 1 की इमेज भी 1 है। ये फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट फंक्शन। ये एक फंक्शन नहीं है सर, नहीं है नहीं है। बार बार बोलूंगा ये बात कि ये फंक्शन नहीं है। इसका मतलब अगर फंक्शन ऑन टू है तो उसके सभी एलिमेंट्स की प्री इमेजेस पॉसिबल है, तो यहाँ पे तो 3 ही एलिमेंट्स है ना। तो इसका मतलब 2 की इमेज 1 ले लेता हूँ और 1 की इमेज 3 ले लेता हूँ तो 3 की पक्का ही क्या होगी 2 रही होगी। तो बात तो सही लग रही है, बट इसको एक्सप्लेन कैसे करें? तो हम इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे? किस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। लेट एफ इज नॉट 1 1। अगर फंक्शन 1 1 नहीं है मान लिया हमने, मीन्स इन कोडोमेन, देखो फंक्शन 1 1 नहीं है इसका मतलब इन कोडोमेन या इन डोमेन, पहले डोमेन से बात करेंगे हम, कोडोमेन पे क्यों जाएंगे। इन डोमेन 1 and 2 हैव सेम इमेज। अगर 1 1 नहीं है इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये कि डोमेन के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनमें से किसी 2 एलिमेंट्स की सेम इमेज है, मान लो ऐसा मान लो। तो बचा हुआ एक एलिमेंट है उसकी एक ही इमेज पॉसिबल है। देन 3 इन डोमेन हैव 1 इमेज। सुनो इन कोडोमेन, यहाँ पे भी लिख देता हूँ कोडोमेन, कई बार तुम कंफ्यूज हो जाते हो। ओके नाउ अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से समझना क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने कहा 1 और 2 है और 3 है, ये हमारा डोमेन है। ठीक है, ये हमारा कोडोमेन है जिसमें 1 2 3 है। हमने ये कहा कि अगर फंक्शन 1 1 नहीं है माना हमने, इसका मतलब ये है कि मान लो 1 और 2 जो है उनकी सेम इमेज है। तो मान लिया मैंने 1 की इमेज भी 2 है और 2 की इमेज भी 2 है। देन 3 की जो इमेज होगी
डोमेन में जो 3 है ना उसकी एक ही इमेज होगी, तो या तो इसकी इमेज 1 होगी या इसकी 3 होगी। मान लो इसकी इमेज 1 है, तो इस केस में हमने देखा नाउ f इज नॉट ऑन टू। बट ये हमने देखा कि फंक्शन ऑन टू तो नहीं है, क्यों? क्योंकि 3 की तो कोई प्री इमेज ही नहीं है। ओहो, ये तो गलत लेट कर लिया हमने। मीन्स दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो हियर दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। ये कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है गलत एग्जेप्शन, ठीक है ना, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। सो एफ इज 1 1। तो एफ क्या होगा? 1 1 होगा, या मस्ट बी 1 1। तो एफ मस्ट बी लिख देता हूं, बहुत अच्छा लगेगा फिर। तो मस्ट बी 1 1, एफ को 1 1 तो होना ही पड़ेगा इस केस में, तो मस्ट बी 1 1। अब यहां से तुम एक रूल बना सकते हो। क्या रूल बना सकते हो? देखो एक रूल बता देता हूं। इफ डोमेन एंड कोडोमेन of a function have same number of elements and function f is onto also, then f must be 1 1। तो f हमारा 1 1 होगा। कब होगा? ध्यान से सुनना पूरी बात। फंक्शन ऑन टू भी होना चाहिए और साथ साथ में डोमेन में और को डोमेन में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। क्या बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? ठीक है। मेरे हिसाब से तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके पूछे मेरे से। ओके, मैं बता दूंगा। नाउ नेक्स्ट देखो एग्जांपल नंबर 14 सेम। सो दैट 1 1 फंक्शन f फ्रॉम 1 to 3 to 1 to 3, ये इसका डोमेन है और ये बचा इसका को डोमेन है। मस्ट बी ऑन टू, ये ऑन टू होना चाहिए। देखो आप खुद बताओ, 1 2 3 है, ये इसका डोमेन है और इधर 1 2 3 बच्चा, ठीक है। देख लो, आपको देख लो ना, और ये इसका को डोमेन है। अगर फंक्शन 1 1 है, इसका मतलब 1 की कोई भी इमेज रही होगी, एक ही इमेज है सबकी। 1 की इमेज भी 1, मान लो 2 की इमेज भी 2 और 3 की इमेज भी 3। उल्टा पुल्टा भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप खुद देखो, जब 3 एलिमेंट है, उधर भी 3 एलिमेंट है, तो इन 3 की यूनिक और डिस्टिंक्ट अलग अलग इमेज होनी चाहिए। तो उधर वाली सबकी इमेज बनेगी, प्री इमेजेस बनेगी। देख लो 1 2 3 की उधर वाला की। अगर इधर मान लो 4 एलिमेंट होते और ये 1 1 होता, तो इस 4 की कोई इमेज नहीं होती, प्री इमेज नहीं होती। ये सुनो, तुमने कहा बात तो सही है भाई। देखो बात तो सही है, तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाना पड़ेगा। बात सही है और उसको शो करने के लिए कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ही लगाता है। ये क्लास 10th में भी तुमने सीखा होगा, लगाया था चैप्टर 1 में कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो सर देखो, सिंस सॉल्यूशन में हम लिखते हैं, बुक की लैंग्वेज ही काम में लिया करो, क्योंकि एनसीईआरटी में बुक की लैंग्वेज ही अगर हम लिखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अब उसको समझाने का काम मेरा है, मैं समझाता हूँ। देखो f1 1 है, तो देर आर 3 एलिमेंट इन डोमेन। दे मस्ट हैव, if f1 1 1, they must have unique and different images in codomain. So there are only 3 elements in codomain. Okay, hence f is, मैं लिख देता हूँ इस बात को, since f is 1 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दो यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू। तो देर आर 3 elements 1 2 3 in domain, therefore they must have, they must have 3 different images in codomain, but there are there are 3 elements in codomain also.
कोडोमेन ऑल्सो। हेंस हम ये बोलेंगे एफ इज ऑनटू ऑल्सो, एफ ऑल टू भी होगा। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन पे नहीं गई क्योंकि बुक नहीं गई, वरना हम जा सकते थे, हम बोल देते कि फंक्शन नॉट ऑन टू है। फंक्शन अगर नॉट ऑन टू है, इस बात का मतलब क्या, वन की प्री इमेजेस है, टू की प्री इमेज है। ध्यान से सुनना, वन की प्री इमेज है, टू की प्री इमेज है, थ्री की नहीं है। बट अगर वन की प्री इमेज और टू की प्री इमेज मान लो वन है, टू है और थ्री भी है, मान लो वन की प्री इमेज वन टू है और टू की प्री इमेज थ्री है, देन फंक्शन इज नॉट वन वन। और अगर फंक्शन वन वन नहीं है तो हम कॉन्ट्राडिक्शन में फंस गए। क्यों? क्योंकि फंक्शन तो वन वन है, इसका मतलब वन टू और थ्री तीनों की, डोमेन वालों की, देखो डोमेन वालों की यूनिक इमेज होनी चाहिए थी। बट हम तो बोल रहे हैं वन की प्री इमेज वन है, टू की प्री इमेज वन है और थ्री की प्री इमेज टू है। तभी तो बोल पाते कि ये ऑन टू नहीं है, क्योंकि सभी की प्री इमेज तो नहीं होनी चाहिए थी ना। हमने कहा ओके, तो हम फिर से कॉन्ट्राडिक्शन में फंस जाते, फिर हम वो सेम लाइन वापस लिख देते। तो अगर जिसको कॉन्ट्राडिक्शन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया वो लिखे, जिसको ये वाला समझ में आया तो ये लिखे। मैंने बुक की लैंग्वेज को थोड़ा इजी किया है, तुमने भी देखा होगा, है ना, थोड़ा सा इजी किया है मैंने, ताकि बातें नॉर्मल वे से तुम्हारे को समझ में आए। तो इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल्स खत्म होते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ तुम्हारे को कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, तो इसके बेसिस पे तुम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो। और फिर भी तुम्हारे को कोई दिक्कत आए तो अपने वीडियोस तो अवेलेबल है, उनको देखो और मस्त रहो, सीखते रहो। ओके, तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 14 और इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहें, ढूंढने नहीं पड़े। थैंक यू।